अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गप। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल सवेरा ने ट्रांसलेट कर दिया है। तो वीडियो का टाइटल है जम्मू कश्मीर में नितिन गडकरी ने मस्जिद में नमाज पर मुसलमानों के बारे में ऐसी बड़ी बात कह दी, आप हैरान रह जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि अभी तक तो हमको उतनी सफलता नहीं मिली। हम जातिवादी है, हम सांप्रदायिक है, हम मुसलमानों के विरोध में है, हम आपके दुश्मन हैं, आपके विरोधी है, और आपके वोट तो कोई मिलते नहीं। मालूम नहीं इस चुनाव में क्या होगा, अभी तक तो नहीं मिला है। पर हमने काम में कमी की है क्या? मैं आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर जब से 1947 से लेकर 2014 तक जितना काम नहीं हुआ, उससे 3 गुना काम इस 10 साल में रोड सेक्टर में हमारे विभाग ने किया है, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता हमारी है। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, कोई एक बार नहीं 10 बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर यह देश सबका है, यह देश पर प्रेम करने वाले हर इंसान का है, और हमें इस देश को प्रगति और विकास की ओर लेके जाना है। अभी आज हमारे उम्मीदवार जो है जुल्फिकार अली जी, उनने मुझे कुछ बातें बताई। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कुछ काम मैंने किए हैं, कुछ चालू है, कुछ डीपीआर बन रहे, कुछ टेंडर में 2 लाख करोड़ रुपए के काम मैं कर रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जम्मू कश्मीर को हम ऐसी जन्नत बना देंगे कि पूरे विश्व के बराबरी में पहुंचा देंगे। अभी उन्होंने मुझे कहा कि माता वैष्णो देवी से रियासी कटरा ये रोड बहुत ट्रैफिक है, मैं इसको 4 लेन करने के काम को मंजूर कर दूंगा। निश्चित रूप से उसके ऊपर काम चल रहा है। आज ही कनेक्ट कर देंगे, जनता आपको चुनकर दे, आप बोलो वहां कनेक्ट कर दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, अगर वोट देंगे तो भी आपका काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी आपका काम करेंगे। आप चिंता मत करिए। यह देश आगे जाना चाहिए, यह देश का विकास होना चाहिए, यही मकसद लेकर ही हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर में हमने जो टनेल निर्माण की है, वो टोटल 50 टनेल लगभग कुछ पूरी हुई है, कुछ पूरी हो रही है। इतना ही नहीं तो आजादी के बाद 2013 तक पूरे देश में 5 टनल थी, और आज जम्मू कश्मीर में 50 टनल बनी, 10 गुना ज्यादा। जो बोलते थे आपको जात पर न बात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, लगाई मुहर, लगाते लगाते हाथ थक गया, बन गई क्या टनल, बनी टनल। इनके राज में केवल इनके परिवार का विकास होता है, गरीब जनता का नहीं होता। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंड राइटिंग खराब था, वो काले दीवार पर चूना लगाता था, चुनाव में पर्ची बांटता था, रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करता था। मैंने अपना बायोडाटा नहीं छपाया, पोस्टर लगाया नहीं। कभी मेरे 45 साल से मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, महाराष्ट्र में मंत्री था। कभी आप मुंबई गए हो? मुंबई गए हो कभी? मुंबई में समुंदर में एक वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, एक जागतिक दर्जा का मैंने बनाया, कभी जरूर देखो। 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। पर मैं कितने भी पोस्ट पढ़ता था, मुझे एयरपोर्ट पे लेने के कोई आता है ना कोई छोड़ने के लिए आता है। ना मैं अपने गले में हार डालता हूं ना दूसरे के गले में डालता हूं। अब बाहर बोलता नहीं हूं। एक ने मुझे डांट दिया कि तुमको नहीं डालना है तो मत डालो,
पर तुमको हार डालते हुए मेरा फोटो अगर कहीं छप जाता है तो तुम्हारा कोई नुकसान होता है क्या? मैंने बोला ये डाल भाई तू हार। मैंने अपना कभी बायोडाटा नहीं छापा, किसी के पास नहीं गया। मैंने कहा काम करते रहो, जो ईमानदारी से काम करेगा देश में जनता उसको साथ देती है। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। तुम्हारे यहां भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे, पूछो उनको कि कभी मंत्री को काम के लिए मिलना पड़ा क्या, कभी 1 रुपया देना पड़ा क्या? मैं उनको कहता हूं ये मेरे देश की संपत्ति है और भारत की जनता इसकी मालिक है। तुमने काम खराब किया तो तुमको रगड़े बिना नहीं रहूंगा, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुमको। मालिक आप हो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हारे विकास के लिए। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से आज उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जम्मू से श्रीनगर के बीच 3 कॉरिडोर में कुल 27 टनल हम बना रहे, 27 टनल। अब मेरे पास भाषण के लिए समय कम है, सब नाम नहीं पड़ता। जम्मू उधमपुर रामबन और श्रीनगर के बीच 3 टनल पर काम चल रहा है। चिनानी किश्तवाड़ के बीच 5 टनल बन रही है। जम्मू अखनूर राजौरी श्रीनगर के बीच 3 टनल का काम चल रहा है। और जो बात अभी आदरणीय हमारे उम्मीदवार जुल्फकार अली जी ने कही, वो मुगल रोड का डीपीआर पूरा हुआ है, वो भी काम मैं शुरू करूंगा, जल्दी टेंडर निकालूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। ये जो मीडिया वाले बैठे हैं ना, इनको मैं बड़े नम्रता से बताता हूं, मेरी एक एक बात नोट कर लेना, और मेरे मुंह से निकली हुई एक भी बात पूरी नहीं हुई तो बिना पूछे ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। पर मेरा विश्वास है कि मैं जब तक हूं तब तक इनकी जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। ये बुधल से शोपियान, इसका मेरे पास डिटेल अभी नहीं है, मैं झूठ वादा तो नहीं करता हूं कभी। सर आप चुनाव के बाद आइए, मैं इसमें पूरी मदद करूंगा, पर जो बात मैं पूरी मेरे रिकॉर्ड में है वही कह पाऊंगा। मैं चुनाव के समय भी झूठा आश्वासन नहीं देता। मैं आज तक हिंदुस्तान में कभी झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ आश्वासन नहीं दूंगा, पर मैं करूंगा। आप आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। हम जोजिला टनल बना रहे हैं कारगिल के नीचे, 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, 5 बार टेंडर निकला, और वो काम हम 5,000 करोड़ में कर रहे हैं, और 6,000 करोड़ देश की जनता को बचाने का काम हमने किया। नीलगरा टनल का निर्माण कर रहे हैं, अप्रोच रोड उसके बना रहे हैं। झेड़मोर श्रीनगर के पास जोजिला के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। सिंथन पास 5,000 करोड़ की टनल 2028 में पूरी हो जाएगी। सुधा महादेव के पास टनल का निर्माण दिसंबर 27 में होगा, 2,500 करोड़। चेनानी नाशरी 10 किलोमीटर, अक्टूबर 2024 में इसका डीपीआर बन जाएगा। साधना पास में टनल का निर्माण 1,300 करोड़। मारोक से डिगडोल, काफी लंबी लिस्ट है मेरे पास, आपके एरिया के कौन से मुझे पता नहीं है। अखनूर पुंछ मार्ग पर भीमबरगली टनल, अखनूर पुंछ मार्ग पर सुंबल टनल, दिगडोल में खुनी नाला तक 4 लेन टनल, उधमपुर रामबन मार्ग पर कैफेटेरिया की भीड़ में 4 लेन टनल, लंबी लिस्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल हाईवे का 2025 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर होगा, इतना अच्छा होगा। जी जनाब, हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके रिएक्शन चैनल्स हैं, और बहुत सारे लोग नितिन गडकरी जी के फ़ैन हैं। एक हमारे डॉक्टर साहब होते थे, उनका चैनल था सुरनगर, तो उनकी डेथ हो गई डॉक्टर साहब की। तो वो भी मतलब नितिन गडकरी जी को इतना फॉलो करते थे, इतना इनको देखते थे, इनकी बड़ी तारीफ़ करते थे, क्योंकि नितिन गडकरी जी के बारे में सबसे मेन चीज़ ये है
ईमानदार, झूठ नहीं बोलते, जो बात है सच बोलते हैं, आश्रय नहीं देते, जो करना है वो करना है, अदरवाइज जो नहीं कर सकते वो मुंह पे। कोशिश करूंगा लेकिन अगर हो सका तो हो गया नहीं। वो जब उनको नई बात हो रही थी तो बोला मेरे पास कोई फिजिबिलिटी नहीं है लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा। अच्छा, बार बार कह रहे थे कि जैसे इनके जो कहूँगा वो करता हूँ, बेशक अगर मेरी बात झूठ निकले तो ब्रेकिंग न्यूज़ चला देना। और एक बात और कह रहे थे कि ये नहीं है कि आप वोट दो हम काम करेंगे, आप वोट नहीं भी दोगे तो काम आपका हो जाएगा। अच्छा, टनल से कितने फ़ायदे होंगे आप खुद सोचो। यानी कि एक बंदा है, एक रोड है, वो यूं घूम के कई घंटों का सफ़र होता है और फिर नहीं भी होता बाज़ दफ़ा रोड। तो टनल बनने से यूं समझ लो कि कहीं बीच में पहाड़ हैं, पहाड़ के अंदर से टनल निकल गई तो आपने कितना टाइम बचाया। बहुत टाइम बचाया, मतलब बहुत ही सहूलत हो जाएगी, टाइम भी बचेगा, ट्रैफिक फ्यूल भी बचेगा। ट्रैफिक मतलब एक ही रोड यूज़ होता है तो ट्रैफिक भी बहुत होता है, तो इस तरह से 2-3-4 रोड होंगे तो फिर ट्रैफिक भी कम होगा हर रोड पे। अच्छा, गांव से गांव कनेक्ट हो जाएगा। एक पता है, कई इलाके एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते सिर्फ पहाड़ों की वजह से। अगर एक इलाके से दूसरे पहाड़ के अंदर से टनल बन जाती है, एक इलाका दूसरे इलाके से जुड़ जाता है, बहुत खुशहाली आती है। यानी मैं कहता हूँ कि अगर सिंपल रोड होता ना, सिंपल रोड होता तो फिर भी लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, रोड ना हो तो, सिंपल ज़मीन हो तो। लेकिन पहाड़ की वजह से इलाके कट जाते हैं, वो लोग अलग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो यहाँ आने में बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन जब आइडियाज़ शेयर होते हैं, बिज़नेस बनता है, लेन देन बढ़ता है, तरक्की होती है, तो टनल्स के मैं कहूँगा बहुत, और टनल बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत जाहिर सी बात है, पता है पहाड़ की जो स्ट्रक्चर होती है, पहाड़ की जो नेचर होती है, आपको पता है हम तो नॉर्मल एक आम इंसान की तरह पहाड़ को देखते हैं तो हमें पहाड़ लगता है। पहाड़ों की कई किस्में होंगी, पहाड़ों के कई पत्थर होते हैं, कोई भुरे होते हैं, कोई रॉकी होते हैं, कोई मट्टी के होते हैं। अब एक मट्टी का पहाड़ है, अब आप उसमें टनल बनाए, पूरा ही पहाड़ गिर जाएगा वो। ठीक है ना। कोई पहाड़ किस तरह के है तो कितना मुश्किल होगा कि किस तरीके से मशीनरी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी, किस तरीके से इंजीनियरिंग काम करती होगी। तो नितिन गडकरी जी, मेरे ख्याल में शायद अब आप भी फ़ैन हो जाएंगे नितिन गडकरी जी। बिल्कुल ऐसा ही, उनके बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, जैसे मोदी जी हैं वैसे ही बहरूपिया उनके जैसे बिल्कुल। अच्छा, वही इंटरव्यू में भी हमने सुना था कि मुझे कोई अपना नाम शो करने का, अपने काम को दिखावे करने का शौक़ नहीं। और उन्होंने उस इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं काली दीवार पर कलर करता था, और इस इंटरव्यू में बोला कि मैं काली, मतलब कोई ईगो नहीं है कि मैं क्या हूँ, ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ दुनिया के, मतलब क्या था। हाँ क्या था, लोगों के सामने खड़ो के बोल रहे कि मैं ये था, ठीक है, और अब मैं ये हूँ, मतलब कोई ईगो नहीं, वरना लोग क्यों अपने बारे में बताएंगे यार मैं ये था, यहाँ से ये एम्बेरस फील हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्लमंद बंदा होगा ना, वो अपने माजी से वो नहीं फील करेगा, गिल्टी फील नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई नीचे से ऊपर आया तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत तेज़ है, वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत समझदार था, वो बहुत मेहनती था, जो यहाँ से अगर यहाँ आया है। अगर वो दीवारों पे पोस्टर लगाते थे और आज इतनी तरक्की कर गए तो इसका मतलब क्या है, उनमें स्किल्स थी, उनको सही यूज़ नहीं किया गया, उनको सही काम नहीं दिया गया, उनमें काफ़ी मतलब स्किल्स थी, वो काम इससे बेहतर कुछ कर सकते लेकिन और आहिस्ता आहिस्ता मौका मिला उन्होंने किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।